इसके पीछे यदि किसी का हाथ है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का हाथ है। वो यदि नहीं होते तो हमारे समाज की जो स्थिति था वो बहुत ही दयनीय था और हमारे लोगों को इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा छुआछूत और ऊंच नीच की जो प्रथा थी उसमें हमारे लोगों को बहुत तरीके से प्रताड़ित करके रखा गया था। तो उन चीज़ों को बाबा साहब ने खुद झेला और झेलने के बाद उसकी लड़ाई लड़ी, जिसके वजह से आज हम लोग इतना कुछ अच्छा जीवन जी रहे हैं। आज हमको स्कूल जाने को मिल रहा है, ये भी बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। कोई आदमी आज नौकरी कर रहा है, कोई शिक्षक बना है, कोई कर्मचारी बना है, कोई डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, इसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का कलम चला है। यदि वो नहीं होते तो फिर हमारे लोगों के बारे में सोचने वाला कोई नहीं था। तो एक ही मसीहा बाबा साहब हुए जिन्होंने हमारे बारे में सोचा। आज के ज़माने में कोई भी आदमी यदि कोई बड़ा इंसान बन जाता है तो खाली अपने परिवार को देखता है, अपने बाल बच्चे तक सीमित रहता है। लेकिन बाबा साहब एक ऐसा महामानव है जिन्होंने केवल अपने परिवार को नहीं देखा, उन्होंने अपने साथ साथ समाज को सबसे पहला स्थान दिया। परिवार को छोड़ करके उन्होंने समाज को अपना परिवार समझा और जो कुछ किया उन्होंने तो पहले किसके लिए किया? समाज के लिए किया। भले ही उनके परिवार के लिए उनके पास समय नहीं था, जैसे हम अपने परिवार को सबसे ज़्यादा समय देते हैं, लेकिन बाबा साहब एक ऐसा महापुरुष है जिन्होंने अपने परिवार के लिए समय नहीं दिया। सब समय किसको दे दिया? पूरे समाज को दे दिया। इसलिए आज ये समाज इतना आगे बढ़ पाया क्योंकि बाबा साहब की मेहरबानी इसके ऊपर लगी हुई है। इसलिए हम बड़े ही गर्व के साथ बाबा साहब का नाम लेते हैं क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये गर्व का विषय है। लेकिन हम लोगों को ये समझना है कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने ज़िंदा रहते ये बात कही थी कि मेरा संविधान कितना भी अच्छा क्यों न रहे, लेकिन इसके चलाने वाले लोग यदि अच्छे नहीं रहेंगे तो इस देश के लोगों का जो भला मैं करना चाहता था वो भला होना बंद हो सकता है। इसलिए अच्छे लोगों के हाथ में शासन और सत्ता होनी चाहिए। यदि शासन और सत्ता अच्छे लोगों के हाथ में नहीं रहेगी तो इस देश में जो भलाई बाबा साहब ने हमारे लिए सोचा था वो क्या हो सकता है? बंद भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, अपने आप को शिक्षित बनाना होगा, संगठित रखना पड़ेगा और अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा। इसलिए समय समय पर हमारे कई महापुरुष आए जिन्होंने हमें जागृत करने का काम किया। लेकिन ऐसे भी लोग हैं इस देश के अंदर जो लोग हमको शिक्षित बनने नहीं देना चाहते, जो लोग हमको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, जो लोग हम लोगों को गरीब बना के रखना चाहते हैं, जिन लोग हमको सम्मान की ज़िंदगी जीना देखना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों से हमें सतर्क और सावधान रहने के लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला है। तो इसलिए हम लोगों को जागरूक रहना है, शिक्षित रहना है और यदि किसी चीज़ को हासिल करना है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। शिक्षा के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा व शेरनी का दूध, जिसे पी करके कोई भी शेर की तरह दहाड़ सकता है, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन आज के तारीख में देखेंगे तो सब प्राइवेट स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। लोग गरीब हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी कि हम लोग कहाँ जाएं। तो ऐसी स्थिति में हमको किसकी ओर जाना चाहिए? तो हमें बुद्ध की ओर जाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बुद्ध का रास्ता बताया और हम लोगों का जो पुरखा का जो धर्म है वो बुद्ध का धर्म है। सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, सत्य का धर्म जिसको बोलते हैं, ये बुद्ध का धर्म है। लेकिन इन लोगों ने उसको विकृत करके अलग से उन्होंने बिगाड़ने का काम किया है, इतिहास को छुपाने का काम किया है, उसको मिटाने का काम किया है। आप सिरपुर चले जाइए, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि कितना बुद्ध का स्थल है। ये जितने भी बहुत सारे स्थल आपको देखने को मिलेगा वो सब जो है पहले समय में बुद्ध का स्थान था और उसको किसी ने किसी तरीके से साड़ी पहना करके या उसको चुनरी पहना करके या उसको लिपा पोती करके उन लोग किसी न किसी तरीके से उसको देवी देवता बना करके पूज रहे हैं, जबकि वो सब चीज़ बुद्ध का है। तो पुराना जितना मंदिर आपको देखने को मिलेगा वो सब पहले का बुद्ध का, सम्राट अशोक के समय का बनाया हुआ चीज़ है। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में 84,000 स्तूप, विहार, मंदिर, चैत्य बनाया और वो कहाँ चला गया? सम्राट अशोक ने बनाया तो होना तो चाहिए कहीं ना कहीं जी। पत्थर को कोई उठा के कितना लेके जाएगा? तो सारे पत्थर आज भी जहाँ के तहाँ रखे हुए हैं, लेकिन बस इसमें
परिवर्तन किया गया है। उसको चुनरी पिन्हा करके, साड़ी पहना करके, लिपा पोती करके, सिंदूर बुक करके, उसको कैसे भी करके देवी देवता बना करके पूज रहे हैं। लेकिन इस इतिहास को हमारे लोगों को जानने की ज़रूरत है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता, अपने बाल बच्चों का भविष्य नहीं बना सकता। इसलिए हमको इतिहास भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें बुद्ध की ओर जाना चाहिए, ज्ञान की ओर जाना चाहिए। बुद्ध का मतलब है ज्ञान। बुद्ध की शरण में जाओ का मतलब है ज्ञान की शरण में जाओ। जिसके पास ज्ञान है उसके पास जाओगे तो ज्ञान मिलेगा। जिसके पास दारू है उसके पास जाओगे तो क्या मिलेगा? दारू मिलेगा। तो दारू मिलने का तो क्या होगा? हमारा ही नुकसान होगा कि नहीं होगा? यदि कोई आदमी दारू पीने वाले की संगति करेगा तो क्या बनेगा? दारुआ ही बनेगा। यदि कोई आदमी ज्ञानी के साथ संगति करेगा तो ज्ञानवान बनेगा। तो हमको ये सुनना सीखना है कि हमको जाना किसके साथ है, किसके साथ रहना है, किसका अनुसरण करना है, किसके शरण में जाने से हमारा भला होगा। तो हमारे इतने बड़े महापुरुष हैं बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हमको अच्छा रास्ता बताया। तो हमको अपने महापुरुषों के मिशन को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गुरु बाबा घासीदास जी ने हमें सत्य का मार्ग दिया, तो वो सत्य का मार्ग को हमको पकड़ने से हमारा भला होगा। संत कबीर ने हमको सत्य का मार्ग बताया, उसको पकड़ने से हमारा भला होगा। गुरु रविदास जी ने हमको सत्य का मार्ग बताया, उसको पकड़ेंगे तो हमारा भला होगा। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने हमको शिक्षा का रास्ता खोल के दिया, अपने पूरे जीवन भर लोगों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलने का काम किया। तो हमको अपने महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, बाल बच्चे हैं, उनको सही चीज़ समझ में आएगा कि हमारा कौन पूजनीय है और कौन हमारा पूजा करने लायक नहीं है। तो इसलिए हमको इसका फर्क भी जानना है। तो हमको क्या करना होगा? ज्ञानी की संगति करना पड़ेगा, ज्ञानवान लोगों की संगति करना पड़ेगा, बुद्ध की शरण में जाना पड़ेगा। तो बाबा साहब एक ऐसे महामानव हुए जिन्होंने ये संदेश दिया कि हमको बुद्ध की ओर जाना चाहिए। बुद्ध की ओर चलो करके एक उन्होंने संदेश दिया। 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने नागपुर की दीक्षा भूमि में बुद्ध के धम्म को क्या किया? स्वीकार किया। जहाँ से आपने कुछ अभी दीक्षा भूमि की बात कही कि दीक्षा भूमि कौन कौन गए हैं, तो आपके गांव से भी कुछ लोग गए होंगे। तो इस तरह से दीक्षा भूमि का मतलब बाबा साहब ने जहाँ बुद्ध को अपनाया, बुद्ध को अपने जीवन में लाया, वो जगह दीक्षा भूमि है। तो हमें भी अपने गांव को भी दीक्षा भूमि जैसे बनाना है, ताकि हमारे गांव में भी बुद्ध और बाबा साहब हमेशा सबके दिलो दिमाग में हमेशा बसा रहे। और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे गांव के जो बच्चे हैं, वो बाबा साहब के जैसे पढ़ लिख करके विद्वान बन के अपने गांव का नाम, अपने समाज का नाम, अपने देश का नाम को रोशन कर सके। तो इस तरह से हमें सोचने और विचार करने की जरूरत है, क्योंकि सोचने से ही आदमी क्या होता है? आगे बढ़ता है। यदि वो सोचेगा ही नहीं तो बढ़ेगा कैसे? जिसकी जैसी सोच वैसा वो आदमी बन जाता है। इसलिए हम लोगों को जागना है। बाबा साहब ने जो मार्ग बताया उस पर हमको चलना है। अब ज़्यादा ना कहते हुए आज मैं आपको इतना ही बात कहता हूँ कि हमको संगठित रहना है। कोई भी हमको भटकाए तो हमको भटकना नहीं है, हमको पढ़ना है। पढ़ाई से ही हमारा भला होगा, शिक्षा से ही हमारा भला होगा। और समाज में जो कुरीति है, जैसे हमारे सर जी ने कहा पंचशील, तो भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है पंचशील का सिद्धांत है। गुरु बाबा घासीदास जी का सिद्धांत है पंचशील का सिद्धांत है कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, अनैतिक आचरण मत करो, नशा मत करो और हिंसा मत करो। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में हमारे महापुरुषों के आदर्शों पर हमको चलने का प्रयास करना है। इतना बात कह करके आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय सतनाम। थैंक यू।